सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गत 10वें अध्याय विभूति योग के माध्यम से अर्जुन के द्वारा किए गए निवेदन के कारण श्री कृष्ण के स्वरूप को विस्तार से समझने का अवसर हमें प्राप्त हुआ, जिसमें अर्जुन ने निवेदन किया था कि हे कृष्ण, तुम्हारे स्वरूप को सुनते समझते हुए मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। यह मुझे अमृत रस के समान प्रिय लग रहा है। अतः निवेदन करता हूँ कि तुम अपने इस स्वरूप को विस्तार से मुझे पुनः कहो। तो अर्जुन के निवेदन को स्वीकार कर श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को विस्तार से बताया, विस्तार से अपने ऐश्वर्यशाली स्वरूप का व्याख्यान अर्जुन के समक्ष किया। इसी के साथ 10वें अध्याय की हमने समाप्ति स्वरूप यह समझा कि श्री कृष्ण इस संपूर्ण जगत के प्रत्येक जीव में बीज के रूप में स्थित हैं। वे ही समस्त चराचर जगत के उद्भव, मध्य और अंत भी हैं। आज हम प्रारंभ करते हैं 11 अध्याय, जिसका नाम है विराट स्वरूप दर्शन योग। अब जब 10वें अध्याय के माध्यम से अर्जुन ने विराट स्वरूप को सुना, समझने का प्रयत्न किया, तो अब उसके मन में पुनः एक इच्छा जाग उठी। पुनः कुछ जिज्ञासाओं ने उसके मन में घेराबंदी की। क्या जिज्ञासाएं थी और क्या इच्छा उसने श्री कृष्ण के समक्ष इस 11वें अध्याय के माध्यम से प्रकट की, जानने का प्रयास करते हैं। देखते हैं अर्जुन ने श्री कृष्ण से अब क्या कहा। श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच। मत् अनुग्रहाय परमं गुह्यं ध्यात्म संचितं यत् त्वयोक्तं वचः तेन मोह अयं विगतो मम, मोह अयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय अध्यात्म विषयक जो वचन आप द्वारा कहे गए, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया। भावार्थ, यहाँ अर्जुन अब उस मोह के विषय में कह रहे हैं जो मोह प्रारंभ में, युद्ध प्रारंभ करने से पूर्व ही अर्जुन के मन में घिर गया था, जिसमें युद्ध का शंखनाद होने के पश्चात ही अर्जुन जब दोनों सेनाओं के मध्य जाकर दोनों ओर अपने चिर परिचितों को देखता है, तो वह मोह से ग्रसित हो जाता है और मोह से ग्रसित होते हुए वह धराशायी हो अपने ही रथ पर गिर पड़ता है और युद्ध करने से इनकार कर देता है। उसी को नष्ट करने के लिए ही तो श्री कृष्ण ने इतना उपदेश दिया, इतना समझाया। यही अर्जुन अब कह रहे हैं कि आपने यह जो परम गोपनीय अध्यात्म विषय वाला, जिसमें अध्यात्म का गूढ़ ज्ञान है, ऐसा ज्ञान, ऐसे वचन जो आप द्वारा मुझे कहे गए, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अतः इसके माध्यम से अब मेरा मोह भी नष्ट हो गया है। आगे अर्जुन कहते हैं, श्लोक संख्या 2। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तर्शो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि च अव्ययम्, महात्म्यम् अपि च अव्ययम्। अर्जुन कहते हैं, हे कमल नयन, मेरे द्वारा आपसे निश्चय ही जीवों की उत्पत्ति, प्रलय विस्तार पूर्वक सुने गए और अविनाशी महिमा भी। भावार्थ, यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, उन्हें एक नवीन संज्ञा से सुशोभित कर रहे हैं, कमल नयन। कमल पत्राक्ष अर्थात कमल के पत्ते के समान आंखों वाले, इसलिए श्री कृष्ण को कमल नयन कहा गया। तो अर्जुन कहते हैं, हे कमल नयन, हे कमल के समान आंखों वाले, मेरे द्वारा आपके माध्यम से जीवों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुना गया और आपकी अविनाशी महिमा जो कभी न समाप्त होने वाली है, ऐसी महिमा को भी आपने मुझे बताया, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अब इसके आगे अर्जुन किस प्रकार की इच्छा श्री कृष्ण से रखते हैं, वो अब क्या डिमांड करते हैं, जानेंगे कल।
तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।